नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। क्या हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जितन राम मांझी का मन एक बार फिर से डोल गया है? ये सवाल बिहार की सियासत के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जितन राम मांझी को कोरोना होने के बाद तेजस्वी यादव ने उनके स्वास्थ्य की कामना की, तो दूसरी तरफ जितन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को जवाब दिया और कहा कि आप मेरे पुत्र समान नेता है। तो जिस तरीके से ये बात सामने आई और जितन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को अपना बेटा बताया, उसके बाद से लगातार बिहार की सियासत में एक सवाल मंडरा रहा है। वो सवाल है कि क्या जितन राम मांझी का मन एक बार फिर से डोलने लगा है? क्या जितन राम मांझी एक बार फिर से पाला बदलने को तैयार है? क्योंकि इससे पहले कई बार ऐसा हुआ जब जितन राम मांझी महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में गए, एनडीए को छोड़कर महागठबंधन में गए और फिर से महागठबंधन से एनडीए में आए। तो इस तरीके का खेल बिहार की सियासत में पहले भी देखने को मिला है। वो तस्वीरें उतनी धुंधली नहीं है, अभी भी साफ है। ऐसे में फिर से कयास लगने लगे हैं कि क्या जितन राम मांझी की एंट्री महागठबंधन में होगी। अब इसके सियासी मायने क्या है, आपको बताते हैं। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितन राम मांझी भी कोरोना संक्रमित हो गए। इस बात की जानकारी पहले ही उन्होंने ट्वीट करके दी। 76 साल के मांझी के कोविड से इन्फेक्टेड होने के बाद उनके लिए कई लोग दुआएं कर रहे हैं कि वो जल्द स्वस्थ होकर फिर अपने सामान्य जीवन में लौट आए। इसी क्रम में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव उनके ठीक होने की कामना की। इस पर मांझी ने भी अपनी प्रतिक्रिया में तेजस्वी को पुत्र समान बिहार का युवा नेता बता दिया। जाहिर तौर पर इसके सियासी मायने निकाले जाने लगे हैं। सियासी गलियारों की चर्चाओं के अनुसार मांझी संकेतों की भाषा में बात कर रहे हैं, जो बिहार की एनडीए सरकार और केंद्र की सियासत में कद और अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की नीति के तहत है। दरअसल इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने किसानों के हक के लिए आंदोलन करने की बात भी कही थी। फिर पश्चिम बंगाल चुनाव लड़ने की बात कर भी अपनी इस महत्वाकांक्षा को उन्होंने जाहिर कर दिया। इससे पहले बिहार चुनाव में महागठबंधन का हिस्सा रहे मांझी ने नीतीश की तारीफ कर नए सियासी समीकरण के संकेत दिए थे। इसके बाद महागठबंधन में सीटों के बंटवारे समेत अन्य मुद्दों पर उन्होंने महागठबंधन छोड़कर जेडीयू से तालमेल कर एनडीए का हिस्सा बनना ही बेहतर समझा। गौरतलब है कि हम के नेता जितन राम मांझी 3 बार पाला बदल चुके हैं। जेडीयू से एनडीए और फिर महागठबंधन में गए, फिर एक बार एनडीए में शामिल हुए। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि सियासत में कब क्या हो कहा नहीं जाता। कट्टर दुश्मन दिखने वाले दो दल किसी खास मकसद से एक प्लेटफॉर्म पर भी नजर आ सकते हैं। इसका ताजा उदाहरण राजस्थान के डूंगरपुर जिला परिषद के जिला प्रमुख पद में चुनाव में तब दिखा जब कांग्रेस के समर्थन में बीटीपी को हरा भाजपा ने अपना जिला प्रमुख बनाया था। तेजस्वी यादव का मांझी के लिए सम्मान दिखाना और मांझी का तेजस्वी को पुत्र समान नेता कहना बिहार की आने वाली सियासत के लिहाज से काफी अहम है। दरअसल विधानसभा में दलीय स्थिति पर नजर डाला जाए तो एनडीए के खाते में 125 तो महागठबंधन के खाते में 110 सीटें हैं। इसके अलावा अन्य से में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम की 5, एक बीएसपी, एक लोजपा और एक निर्दलीय विधायक है। इनमें से लोजपा बसपा निर्दलीय के विधायक का समर्थन मोटे तौर पर नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के साथ है। बिहार के सियासी गणित को देखें तो एनडीए में मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और मुकेश सैनी की विकासशील इंसान पार्टी के 4 विधायक हैं। ऐसे में अगर इन दोनों का मन किसी कारण से डोल गया तो एनडीए की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। वोटिंग की स्थिति में ओवैसी की पार्टी महागठबंधन के साथ हो सकती है। वहीं सरकार पर खतरे की स्थिति बनी तो बसपा लोजपा निर्दलीय के बारे में कुछ ऐसा अंदेशा है कि वो सरकार बनाने वाले पक्ष के साथ खड़े हो सकते हैं। ऐसे में मांझी के इस बयान के काफी मायने हैं। सीएम नीतीश कुमार इस सूबे की सियासत के सबसे बड़े चाणक्य कहे जाते हैं। अगर मांझी और मुकेश सैनी का मन डोलेगा तो नीतीश कुमार इसकी पहले से तैयारी कर चुके होंगे। जाहिर तौर पर वो इसकी काट भी खोज रहे हैं और बिहार की सियासत के सिरमौर बने रहने के लिए वो पूरा जोर भी लगा रहे होंगे। ऐसे भी केंद्र की मोदी सरकार और देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा बैक सपोर्ट उन्हें
दे रही है, तो बिहार की सियासत में इतनी जल्दी उलटफेर की संभावना नहीं है। ऐसे में सियासत की संभावनाओं के बारे में कुछ पहले से कहना कहीं से उचित नहीं होगा, क्योंकि ये तत्कालीन परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। तो बिहार की राजनीति में मांझी का जो रोल रहा वो ये कहने के लिए काफी है कि कभी भी उनका मन डोल सकता है। ऐसे में एक तरफ जहां नीतीश कुमार को चिंता सता रही है, तो दूसरी तरफ अगर सियासी मायने को समझा जाए तो फायदा लेने के लिए मांझी तेजस्वी यादव के साथ हो सकते हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार को इसको लेकर पूरी प्लानिंग करनी होगी, वरना सरकार भी गिर सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज़4नेशन। नमस्कार।